फराज साहब कमरे को बंद कर लेता है। कमरे के अंदर दुआ मौजूद होती है। दरवाजे को लॉक लगा देता है, कुंडी लगा देता है और उसके बाद दुआ का काम तमाम कर देते हैं। क्या इस जगह पर दुआ की इज्जत लुट जाएगी? क्या होगा इसके साथ? अगर इसका कोई सीन पैदा होता है तो दुआ का क्या रिएक्शन आने वाला है? इसका इंजाम क्या हो सकता है? क्या इस जगह पर नौशरवां की एंट्री हो सकती है? ऑडियंस के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। आज इन सवालों के जवाब आप लोगों को क्लियर देंगे। जो नया लोग है मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दे ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बाकी बड़ी आपी की शादियों की तैयारियां मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर खुशी चल रही होती है तो ये शॉपिंग करने के लिए जाती है। तो दुआ जो ऐसी चीज़ पे हाथ रखती है जो महंगी से महंगी होती है। अब ये देखें कि एक छोटा सा एक मिडिल क्लास का माशरा है, लेकिन इसकी सोच बड़ी है और ये पैसे की लालच में किसी भी हद तक जा सकती है और देखना कि सही दुआ को आगे जाकर नुकसान भी देंगे। एक बड़े सूट पे, एक बड़े ड्रेस पे हाथ रखती है, कहती है अपनी बहन को, अपनी माँ को कि भाई मुझे जो ये सूट पसंद है, मुझे ये सूट चाहिए। तो आगे से जब वो कस्टमर को बुलाते हैं उससे जब इसकी कीमत पूछते कि भाई इसकी कीमत कितनी है तो वो इन्हें बताते कि भाई इसकी कीमत 80,000 रुपये। जब माँ ये सारे पैसे सुनती हैं, बहनें ये पैसे सुनती है तो उनका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पर दुआ को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई खुदा का खौफ कर, इतने पैसे जो वो हमारे पास कहाँ से आ गए हैं? 80,000 रुपये हमारे पास नहीं है। आप इस सूट को छोड़ें, कुछ छोटा सा सूट देख सकती है। जब ये सूट पसंद कर रही होती है, ड्रेस पसंद कर रही होती है, तो वहाँ पर नौशरवां की भी एंट्री होती है और नौशरवां सारा का सारा सीन देख रहा होता है। जैसे नौशरवां ये सारा का सारा सीन देखेगा तो लाजमी तौर पर ये किसी तरीके से आगे जाकर बात करेगा और कहेगा कि भाई इसे सूट आप दे दें, जितने भी पैसे होंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और देखना कि ये जो सूट होगा, ये जो ड्रेस होगा, ये दुआ के घर तक पहुँच सकता है और दुआ ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाएगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे पास कैसे आ गया, मैं तुझे लेने के काबिल भी नहीं थी, मेरी सोच भी नहीं थी यहाँ तक पहुँचने के लिए और आज देखें कि मेरे पास ये सूट आ चुके। खुश होगी और ये लालच में ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाएगी। अब मेहंदी का वक्त होता है, प्यारा सा सूट पहना होता है। दुआ ने फराज की कॉल आती है, दुआ को उसे कहते हैं कि भाई आज क्या तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। जिस वक्त दुआ से बातें सुनती है तो वो इनकार कर देती है फराज को। उसे कहती कि फराज तुम मेरी बात को समझो तो सही, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती, मेरी बहन की मेहंदी है और शादी तक तो मैं कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। तो फराज जो है वो मजबूर करने की कोशिश करता है, इस हिसाब से बहाने बनाता है कि ये मेरी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। इसे कहती कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा अगर तुम ना यूनिवर्सिटी, और फिर कभी भी आपके साथ बात नहीं करूँगा। मैं आपके साथ मोहब्बत करता और मैंने जो अपनी माँ को मजबूर करने की कोशिश की थी, अपनी माँ को मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मुलाकात हर सूरत में दुआ के साथ करवाऊँगा। अब देखेंगे अगर तुम ना आई तो मेरी जो शादी है किसी और जगह पर हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा मैं अपनी माँ को मजबूर नहीं कर सकते, घर वालों को ज़्यादा देर के लिए रोक कर नहीं रख सकता, इसलिए अगर तुम ना आई तो फिर मुझे जो वो कभी भी गिला मत देना। तो दुआ कहेगी फराज को कि भाई चलो ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बनाऊंगी। अब ये जाएगी अपने वालिद के साथ जाकर बात करेगी और उसके बाद जो अपनी माँ को कहेगी, उनके सामने टोपी ड्रामा घुमाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई मेरे कोई पेपर चल रहे हैं, टीचर ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया है, मुझे हसूत में जाना है, प्लीज़ आप मुझे जाने दें। तो किसी तरीके से बहाना बनाकर यहाँ से चली जाएगी और देखना कि इसका जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो इसी जगह पर होगा। किसी भी इंसान के ऊपर आप आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते। अगर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कभी भी आप सारी ज़िंदगी भी मेहनत करते रहे ना, उस नुकसान को नहीं चुका सकते अगर आप आंखें बंद करके यकीन करते हैं। तो आके साथ भी यही सीन होता है। इसने फराज के ऊपर आंखें बंद करके यकीन तो कर लिए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान खड़ा हो सकता है। अब नौशरवां का जो एक मेन पर्सनल बंदा है जाफिर, वो एक काम करता है, वो जांच लेता है कि भाई
भाई नौशरमा इस लड़की के अंदर दिलचस्पी रखता है, मोहब्बत करना चाहता है और इसे हासिल करना चाहता है। इसी वजह से उसकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से नौशरमा साहब को खुश रखा जा सके, क्योंकि ये सारा दिन परेशान रहता है, हर वक्त जादू में खोया रहता है, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेता है, किसी के साथ बात नहीं करता। तो जाफर साहब इसे बड़ा कदम उठाता है, सारी इन्फॉर्मेशन लेता है दुआ के बारे में, और दुआ के बारे में जिस वक्त इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है तो आकर जो बता देता है जहाँ पर हमारे नौशरमा को। तो नौशरमा कहता है कि ठीक है। अब कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि जो जाफिर ने वो कपड़े भी पहुँचाएँ और किसी तरीके से जो वो नौशरमा को दुआ का दीदार करवाना चाहता हो, तो इनके घर के पास नौशरमा पहुँच जाता है। तो कॉल करता है जाफिर नौशरमा को, तो नौशरमा जो है वो जाफिर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो वफादारी का कोई सिला निभाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप हो सकता है कि मेरी मर्ज़ को किसी तरीके से उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाफिर कहते हैं कि हाँ ऐसे ही करूँगा। तो नौशरमा कहते हैं कि आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं। तो जैसे ये इस की बातें होती है तो वहाँ पर जो वो दुआ की एंट्री होती है, और जब नौशरमा उसे देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और ड्रेस भी वही होता है जो लेने की वो कोशिश कर रही थी। तो उस ड्रेस में देखेगा जहाँ पर हमारा नौशरमा तो आंखें बंद कर लेता है, उसके दिल को सुकून आ जाता है। और इसी तरीके से ऐसा नौशरमा और भी ज़्यादा जो है वो दुआ की मोहब्बत में मुब्तला होता जाएगा, और भी इसकी मोहब्बत में जो पागल होता जाएगा, और एक न एक दिन इस तक ज़रूर पहुँच पाएगा। दुआ भी इस मामले पे हैरान और परेशान होगी कि भाई आखिरकार ये कौन है जो मेरे पीछे इतना सब कुछ कर रहा है, या ये बंदा चाहता क्या है, इस हद तक भी जा सकता है कि मेरे पीछे सारा का सारा पैसा जो वो फेंक रहा है। दुआ जो है वो घर वालों को झूठ बोलकर फराज के पास पहुंच जाती है। जब फराज के घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर सारा सीन देखती है कि कोई भी मौजूद नहीं होता फराज के अलावा। तो बड़ी चौंक जाती है, परेशान हो जाती है, फराज से पूछती है कि फराज बाकी सब कहाँ हैं। तो फराज कहते हैं कि अच्छा सब्र तो करो, आ जाएंगे, मैं आपको बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। कमरे के अंदर लेकर चला जाता है और कमरे के दरवाजे को लॉक करने लगता है, बैठ जाता है, लॉक करने लगता है। तो दुआ डर जाती है और फराज से पूछती है कि फराज ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। तो आगे से फराज कहता है कि दुआ आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को लेकर आना चाहता हूँ और अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम आई हो। और जब वो सरप्राइज़ देखेगी सामने दुआ बैठी हुई है तो वो खुश हो जाएगी, उसके दिल को सुकून मिल जाएगा और वो इस बात पे एग्री हो जाएगी। लेकिन दुआ यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है और पूरी ऑडियंस इस जगह पर कंफ्यूज हो रही है कि कोई ना कोई बड़ा कदम यहाँ पर होने वाला है, कोई बड़ी गेम डलने वाली है, दुआ की इज्जत लूटने वाली। और ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए कि लड़की को नसीहत मिलनी चाहिए कि कभी कोई भी लड़की ऐसा की हरकत ना करे। और फराज के चेहरे से या उसका जो होलिया बता रहा होता है ना, वो ऐसा सीन पैदा हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई इतना बड़ा सरप्राइज कौन देता है कि घर के अंदर कोई बहन मौजूद नहीं है, माँ मौजूद नहीं है, कोई बंदा भी मौजूद नहीं है, और अचानक सरप्राइज दोगे तो यहाँ पर कोई हादसा पेश आ सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? ऑडियंस के दिमाग के अंदर क्या बात चाह रही है कि क्या दुआ की इज्जत लौट सकती है? मेरे ख्याल में ऐसा जो है वो कुछ ना कुछ सीन पैदा होगा, जैसे जो है वो दुआ फिर फराज के साथ नफरत करना शुरू कर देगी और कभी भी इसके साथ फिर बात नहीं करेगी। कुछ ना कुछ ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर दुआ की इज्जत लौट सकती है या जहाँ पर नौशरमा की एंट्री हो सकती है? जिस हिसाब से नौशरमा इसके पीछे पागल होता जा रहा है तो ऐसा भी फील हो रहा है कि नौशरमा का कोई बंदा या नौशरमा भी जहाँ पर आ सकता है जो दुआ की फिर इज्जत पा सकती है। अगर फराज धोखा देगा तो दुआ फिर कभी भी किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।